की जो क्लास हमारी होगी वो उसमें हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। जावा में एरे के बारे में पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एरे का जो कंसेप्ट है वो किस लिए बनाया गया है और ये किस तरीके से प्रोग्रामर्स के लिए यूजफुल होता है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि कंप्यूटर पर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक वैल्यू को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको किसी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो आप एक वेरिएबल बना सकते हैं इंट ए और उसमें एक रोल नंबर स्टोर करा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। मैं बोलूँ आपको 3 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कराना है तो आप 3 वेरिएबल बना लेंगे। ये भी बहुत ही आसान होता है। 3 वेरिएबल बना लेना। मैं बोलूँगा मुझे 10 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर कराने हैं तो आप 10 वेरिएबल बनाएंगे। प्रॉब्लम वहाँ है कि जब मैं बोलूँगा मुझे 10 लाख स्टूडेंट के रोल नंबर्स को स्टोर कराना है, मेरा डेटा सेट काफ़ी बड़ा है। तब यहाँ पर प्रोग्रामर जो है 10 लाख अलग अलग वेरिएबल का नाम सोचने में, को याद करने में और उनको ट्रैक करने में बहुत मुश्किल होगी प्रोग्रामर को। तो इस काम को आसान करने के लिए एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था एरे। एरे वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल में सिर्फ एक ही अंतर होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एरे वेरिएबल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है ये वेरिएबल्स हैं और ये एरे वेरिएबल है। एक्स एक एरे वेरिएबल है। एरे वेरिएबल की खासियत ये होती है कि ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, जबकि जो आपका नॉर्मल वेरिएबल है वो सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। तो नॉर्मल वेरिएबल और एरे वेरिएबल में अंतर यही होता है, डिफरेंस यही है कि ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है एक सिंगल नेम से। यहाँ पर एक ही नेम है और मल्टीपल वैल्यूज स्टोर है, जबकि यहाँ पर एक नेम से एक ही वैल्यू स्टोर की जाती है। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता हूँ तो मैं यहाँ पर 5, 20, 50, 100, 1000 एक ही वेरिएबल में 1000 वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ। इसका स्टोरेज कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं इस तरीके से वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पर साइज दे दी गई है, जावा जो है वो साइज नहीं लेता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से स्टोर होती है 25738। तो इससे मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है। इस पूरे के पूरे ग्रुप का नाम, अगर मैं इसको कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, पूरा का पूरा जो ग्रुप है, इस पूरे के पूरे ग्रुप का नाम होगा एक्स, क्योंकि मैंने एक्स का एक एरे बनाया है। ये जो सिंगल एलिमेंट है इसका इसका इंडेक्स, ये पूरे एलिमेंट ये जो होते हैं पूरे सभी का नाम होता है एक्स। यानी कि इसमें जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है सारे के नाम सेम होते हैं। वो नाम को शेयर करते हैं। नेम जो होता है शेयर होता है। उनकी इंडेक्स वैल्यू अलग अलग होती है। फर्स्ट वाले की इंडेक्स वैल्यू 0, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 4। ये रूल है कि एरे का जो इंडेक्स है 0 से ही स्टार्ट होगा और उसकी जितनी साइज होगी साइज -1 तक चलेगा। ऐसा करने से आप देख पा रहे हैं कि ये 0, 1, 2, 3, 4 की एक सीरीज जनरेट हुई है और इस सीरीज में हम लूप काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। लूप लगाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। हमको पता है कि 0 से 4 तक सीरीज चल रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा 0, एंडिंग पॉइंट होगा हमारा 4, हमारा जो गैप होगा यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो +1 का है। इस तरीके से मैं लूप लगा सकता हूँ इसमें और काफ़ी आसानी से इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं हम। तो अगर हमारे पास छोटा डेटा सेट है तो काफ़ी इजी होता है वेरिएबल्स के द्वारा उसको हैंडल करना। लेकिन डेटा सेट अगर बड़ा होने लग जाए, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख एंट्री आने लग जाए, तो बिना एरे के वो काम बहुत टफ हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं है बट टफ हो जाता है। तो ये एक अच्छी टेक्निक है कि अगर बड़े डेटा सेट को हम एरे के साथ कोड करते हैं तो हमारा जो कोड है वो इजी टू हैंडल हो जाएगा। अदरवाइज प्रोग्रामर केवल वेरिएबल के नाम और उनके स्टोर की गई वैल्यूज में ही कंफ्यूज रहेगा। तो जब बड़े डेटा सेट होते हैं तो एरे को यूज़ किया जाता है। आइए हम एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि एरे को हम जावा में कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स का ही एक एरे बनाऊंगा।
आप उसको 50,000 और भी बड़े एलिमेंट्स के लिए बना सकते हैं। फिलहाल मैं अभी 5 एलिमेंट्स के लिए ही वो एरे को क्रिएट करूँ। तो मैं यहाँ पर एरे को क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं उसका डेटा टाइप लिखूंगा, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर जावा जो है डायनेमिकली एरे को एलोकेट मेमोरी सर एलोकेट करता है। जावा में जो एरे होता है वो डायनेमिकली एलोकेट किया जाता है, यानी यहाँ पर साइज हमको नहीं देना होता है। और यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। न्यू कीवर्ड के बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर ये इसका सिंटेक्स है, और लास्ट में यहाँ पर साइज देनी होती है। मैंने 5 एलिमेंट के लिए साइज दी है। तो ये एरे का डिक्लेरेशन किया है हमने। जब हम किसी चीज़, किसी वेरिएबल, एरे, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का हम डिक्लेरेशन करते हैं तो मेमोरी में उसके लिए स्पेस क्रिएट होता है। तो मैंने यहाँ पर स्पेस के लिए दे दिया कि ये 5 इंटीजर्स को रखेगा, तो उसके हिसाब से स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ये एरे बना दिया है। एरे को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, मैं डायरेक्ट ऐसे भी बना सकता हूँ। यहाँ पर वैल्यूज करली ब्रैकेट्स में दे सकता हूँ। ये मेरा जो एरे है, एक्स की साइज भी 5 है और वाई की साइज भी 5 है, लेकिन यहाँ दोनों में अंतर क्या है कि एक्स की जो साइज तो बन गई है, एरे बन तो गया है, मेमोरी बन गई है, बट उसमें वैल्यूज जो है ब्लैंक है। इसकी केवल साइज बनी है, ब्लैंक बॉक्स बना है। जबकि ये वाली लाइन से मैंने एक ब्लैंक बॉक्स बनाया और उसमें वैल्यूज भी तुरंत फिलअप कर दी है। तो ये इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, और ये होता है रन टाइम बाद में। ये डिक्लेरेशन है, बस यहाँ पर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों है। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू तुरंत आ जाएगी, और ऐसी कंडीशन में वैल्यू ब्लैंक रहेगी, बाद में देनी होगी। अब बाद में हम वैल्यू कैसे देते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला जो इंडेक्स होगा वो होगा 0, मैं इसमें वैल्यू दे रहा हूँ 10। वैसे ही सेकेंड इंडेक्स होगा हमारा, मैंने 5 वैल्यू दी है, और इनका इंडेक्स मैं चेंज करूंगा 3 से और 4 से। आपको पता है कि इंडेक्स 0 से साइज -1 तक चलता है। वैल्यूज भी मैं चेंज कर देता हूँ 2, 4 एंड 5। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि ये पांचों वेरिएबल जो हैं, इनमें सारे वेरिएबल्स का नाम x है, यानी कि नेम को शेयर करते हैं। एरे एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ग्रुप को ग्रुप किया जाता है, और सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स का नाम सेम होता है, नाम शेयर होता है। केवल इंडेक्स वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। इंडेक्स वैल्यू से ही इंडिविजुअल एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर है? अब मुझे मान लीजिए ये पांचों एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये वाला जो कोड है, यहाँ पर मैं लिखूंगा x0। x0 लिखते ही ये मेरा पहला एलिमेंट x0 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को रिफर कर रहा है, और आउटपुट इसका आएगा 10। सेम ऐसा ही मैं अगर 5 बार लिखूं तो मेरा आउटपुट, देखिए मैंने इन पांचों को प्रिंट कराने के लिए 5 बार लिखा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1, देन 2, देन 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरे का मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है, जो कि एक एरे बनाया, उसकी साइज 5 है, 5 में 5 वैल्यूज दी गई, और पांचों वैल्यूज को मैंने प्रिंट करा दिया इंडेक्स वैल्यू से, और 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको जब मैं सेव करूंगा और हम इसको रन करके देखते हैं, डे 8 नाम से है ये प्रोग्राम। डे 8 नाम को हम रन करके देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं डी ड्राइव में चला जाता हूँ। डी ड्राइव के बाद सी डी रैम, सी डी एच डी डॉक, सी डी, अब मैं यहाँ पर कंपाइल कर लेता हूँ जावा सी। आप यहाँ पर कोड भी देख सकते हैं साथ साथ में। मैंने कंपाइलेशन किया जावा सी डे 8 डॉट जावा। कंपाइलेशन हो गया, कोई एरर नहीं है। रन करते हैं जावा डे 8। आप देखेंगे कि आपका जो 5 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एरे का दूसरा एडवांटेज ये है कि एरे में
जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो एक नंबर्स में होती है, जीरो से स्टार्ट होती है और सिक्वेंशियल मैनर में आगे बढ़ते जाती है। इसका फायदा ये है कि इस सीरीज को जनरेट करने के लिए मैं लूप का सहारा ले सकता हूँ। तो लूप का सहारा कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर ये मैंने स्टेटमेंट 5 बार लिखा है, एक ही टास्क को 5 बार किया है, सिर्फ ये चीज जो है वो चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ पर ये जो 4 बार वाला जो चीज है इसको मैं मिटा दूंगा और यहाँ पर एक लूप लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लूप लिखा। आपको पता है कि लूप में 3 चीजें हमको देनी होती है, स्टार्टिंग और एंडिंग और उनके बीच का जो गैप है। तो मैंने यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स बना दिए हैं, 3 सेक्शंस क्रिएट कर दिए। पहला सेक्शन जो है वहाँ पर मैं स्टार्टिंग कंडीशन लिखूंगा या स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0। आप देख रहे हैं कि ये 0 से 4 तक चल रहा है और एक एक का गैप है। लूप लिखिए आई लेस देन इक्वल टू 4, देन आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, और ब्रैकेट ओपन किए, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। तो ये देखिए हमको 5 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। हमने एक बार ये स्टेटमेंट लिखा और कंप्यूटर को आदेश दिया या कमांड दिया इनटू 5। इस चीज को 5 बार एग्जीक्यूट करिए और हर स्टेप में आई की वैल्यू जो है चेंज होगी। फर्स्ट स्टेप में आई होगा 1, तो ये प्रिंट होगा आई 0 यानी कि 10, ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में ये आई की वैल्यू जो है प्लस प्लस होके 1 हो जाएगी, यानी कि 0 से 1 हो जाएगी तो 20 प्रिंट होगा, फिर 2 हो जाएगी, 30, 40। इस तरीके से आई की वैल्यू जो है 5 बार लिखने के बजाय मैं 5 बार लूप चला करके चेंज कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि एरे का जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि लूप के साथ बहुत अच्छे से ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हम 5 वैल्यू को एक ही लाइन से प्रिंट कर सकते हैं। मैं इस कोड को रन करता हूँ, दोबारा कंपाइल करेंगे। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, ओके। हमने यहाँ पर अच्छा ये एरर भी, अब देखिए कि यहाँ पर आई में एरर आ रहा है। वेरिएबल आई जो है वो कैन नॉट फाइंड सिंबल, आई नाम का वेरिएबल उसे नहीं मिल रहा है। मतलब हमने यहाँ पर इंट आई करके वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया था। मैंने अब डिक्लेयर कर लिया है और दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए एक इंट आई नहीं लिखने से कितने सारे एरर्स आ गए हैं आई के ऊपर, वेरिएबल आई, वेरिएबल आई। मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया है और रन करते हैं, सेम आउटपुट आया। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा होगा कि यहाँ पर 5 लाइन लिखनी थी तो वो ज़्यादा सिंपल है, उसके बदले ये कॉम्प्लेक्स लूप लिखने से क्या फ़ायदा। 5 बार यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ये मैं आपको क्वेश्चन, आपको एक ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस करने के लिए दूंगा कि अगर आप यहाँ पर 5 वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं तो वो बहुत सिंपल सा है कि 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। मैं बोलूँ 50 लाख बार आपको प्रिंट करना है वैल्यूज को, 50 लाख बार प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना बहुत टफ काम है। जबकि 50 लाख बार अगर मुझे इससे प्रिंट करना होगा तो केवल मैं इसमें इस तरीके से 0 बढ़ाते जाऊंगा और सिर्फ 3 लाइन का कोड, ये सिर्फ 3 लाइन का कोड 50 लाख लोगों का रोल नंबर प्रिंट कर देगा, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का कोड। मैंने आपको पहले भी बताया कि लूप ही वो पावर है जिसकी वजह से कंप्यूटर इतना हमारे लिए यूजफुल बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो एरे को यूज किया उसका सिंटेक्स आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर एक एरे को डिक्लेयर किया, एरे को इनिशियलाइज किया। डिक्लेयर करने से मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता है, इनिशियलाइज करने से उस स्पेस में वैल्यूज जाती हैं, देन उसका यूज़ किया जाता है। मैंने कोई यूज़ नहीं किया, सीधा उठा के उसको प्रिंट कर दिया है। अब मैं इसका यूज़ भी कर सकता हूँ कि इन सब नंबर्स का सम कर सकता हूँ मैं, और सम करने के बाद प्रिंट कर सकता हूँ। देखिए मैं एक नया यूज़ करता हूँ, इनका सम करना है मुझे। पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें सम आएगा और उसको मुझे 0 से इनिशियलाइज करना होगा। तो मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पर मैं लिखूंगा सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में जो ये वैल्यू होगी एक्स आई की वो होगी 10, क्योंकि आई की वैल्यू 0 होगी और सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, यानी कि 0 प्लस 10। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन होगा 0 प्लस 10
और आई की जो सम की जो नई वैल्यू आ जाएगी वो 10 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए सम की वैल्यू 10 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 0 की जगह 10 रहेगा और 10 की जगह पे 20 रहेगा, तो 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। इस तरीके से वो जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ते जाएगा। तो ये एक लाइन का कोड जो है उनका सम प्रिंट करेगा, और लूप खत्म होने के बाद मैं टोटल वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा सम। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन सभी वैल्यूज का सम हमको मिलेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल करते हैं दोबारा, देन रन करते हैं। टोटल आप कैलकुलेट करके देखिए 150, आप देख पा रहे होंगे आपको 150 जो है वो टोटल मिलेगा इन वैल्यूज। इस तरीके से हमने एरे को इम्प्लीमेंट किया। एरे के फीचर्स देखिए। एरे के दो बड़े एडवांटेज हैं कि एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती है। दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि लूप के साथ बहुत अच्छे से वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये था हमारा एरे का इंट्रोडक्शन।